Hello friends, welcome to the Isnai medical classes. Today we will discuss about food handling and storage of food. First we will discuss about food handling. Food poisoning is frequently caused by bacteria from foods that had been incorrectly stored, prepared, handled और cooked. फूड पॉइजनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि फूड जो होते हैं वो गलत तरीके से हैंडल किए जाते हैं, गलत तरीके से प्रिपेयर किए जा रहे हैं, गलत तरीके से स्टोर किए जा रहे हैं, गलत तरीके से हैंडल किए जा रहे हैं। इस वजह से जो होती है फूड पॉइजनिंग कॉज हो जाती है। फूड कंटामिनेटेड विद फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया में लुक, स्मेल एंड टेस्ट नॉर्मल। अगर किसी कोई फूड है वो कंटामिनेटेड हो गया है और उसके अंदर फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं तो वो नॉर्मल दिख सकता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो नॉर्मल ही दिखते हैं, स्मेल भी नॉर्मल कर सकता है और टेस्ट भी नॉर्मल कर सकता है, लेकिन जब हम खाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं। If food is not stored properly, the bacteria in it can multiply to dangerous level. अगर फूड को जो है वो स्टोर प्रॉपरली वे में नहीं किया गया तो इसमें क्या होंगे, जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं और ये एक डेंजरस लेवल तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट वन, स्टेप्स फॉर फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी का फर्स्ट स्टेप क्या है? क्लीन वॉश योर हैंड्स एंड सरफेस ऑफ हैंड। हमें हाथ अपने जो हैं वो फ्रिक्वेंटली वे में वॉश करने हैं और जो सरफेस एरिया है उसको भी हमें फ्रिक्वेंटली वॉश करना है। Germs that cause food poisoning can survive in many places and spread around your kitchen. जो जर्म्स होते हैं ये हमारे हाथों में कई बार लग सकते हैं और वो क्या होते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। और वो कई बार क्या होते हैं, अपने हाथों के थ्रू वो किचन के कई एरिया में स्प्रेड हो सकते हैं। तो हमें जो सरफेस एरिया है और अपने हाथ हैं वो फ्रिक्वेंटली वे में वॉश करते रहना चाहिए। वॉश योर हैंड for at least 20 seconds with soap and warm or cold water before, during and after preparing food and before eating. जो हमें अपने हाथ हैं वो 20 सेकेंड्स तक वॉश करने चाहिए। वो हम वार्म और कोल्ड दोनों वाटर से कर सकते हैं। हमें खाना खाने के पहले वॉश करना है, हमें फूड आइटम प्रिपेयर करने जाने से पहले वॉश करना है और आफ्टर प्रिपेयरिंग भी हमें वॉश करना है। Always wash hand after handling uncooked meat, chicken and other poultry, seafood, flour और eggs. हमें जो अपने हाथ हैं वो कब कब हमें वॉश करने हैं? अनकुक्ड मीट को अगर हमने उसको हैंडल किया, अपने हाथों से टच किया है, चिकन को लेके आए हैं, पोल्ट्री कोई भी चीज़ हो गया पोल्ट्री वाला, जैसे एग्स हो गया या फिशेस वगैरह जो भी आता है, मिल्क ये चीज़ें जो भी हो गया, वो चीज़ अगर हम लेके आ रहे हैं तो हमें अपने हैंड वॉश करने। सी फूड कोई लेके आ रहे हैं, फ्लावर कोई लेके आ रहे हैं, एग्स लेके आ रहे हैं तो भी हमें अपने हैंड वॉश करने हैं। वॉश योर यूटेंसिल विद सोपी वाटर आफ्टर प्रिपेयरिंग ईच फूड आइटम। हमने अपने हाथ जो हैं वो हमें सोपी वाटर से वॉश करने हैं। अगर हम जो यूटेंसिल बना रहे हैं, मतलब यूटेंसिल पे हम खाना बना रहे हैं, वो भी हमें क्या करना है, उसको भी हमें सोपी वाटर से आफ्टर प्रिपेयरिंग द ईच आइटम हमें वॉश करना है। रिंस फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल अंडर रनिंग वाटर। हमें क्या करना है, जो हम वेजिटेबल्स वगैरह बना रहे हैं, फ्रूट्स बना रहे हैं, बनाने के टाइम पे हमें पहले उसको क्या करना है, पहले हमें उसको वॉश करना है रनिंग वाटर के अंडर में। नेक्स्ट वन, सेपरेट, डोंट क्रॉस कंटामिनेट। हमें क्या करना है, फूड जो है वो सेपरेट करके रखना है। जैसे कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं, मिल्क लेके आ रहे हैं और मीट भी साथ में लेके आए तो हमें उनको सेपरेट करके रखना है, तो उसकी वजह से क्या हो, उसमें कंटामिनेशन ना हो। Raw meat, poultry, seafood and eggs can spread germ to ready to eat food unless you keep them separate. अगर रॉ मीट हो गया, पोल्ट्री, सी फूड, एग्स ये सारे हो गए, ये क्या कर सकते हैं, अदर फूड्स में भी जर्म्स ये स्प्रेड कर सकते हैं। तो हमें फूड जो है ये सारे फूड जो है वो अदर आइटम से सेपरेट करके रखने होते हैं। When grocery shopping, keep raw meat, poultry, seafood and their juices away from other food. जब हम ये ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो अगर हम ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, रॉ मीट हो गया हमारा, पोल्ट्री कोई चीज़ हो गया, सी फूड हो गया या फिर कोई भी जूसेस वगैरह हो गया, तो हमें ये क्या करना है, ये हमें अदर आइटम से दूर करके रखना है। नेक्स्ट वन, कुक टू द राइट टेम्परेचर। हमें फूड जो है वो एक राइट टेम्परेचर पे कुक करना है। फूड इज सेफली कुक्ड व्हेन द इंटरनल टेम्परेचर गेट हाई इनफ टू किल जर्म दैट कैन मेक यू सिक। हमें फूड को तब तक कुक करना है जितना उसके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर है। अगर रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे हम कुक नहीं करेंगे तो उसके अंदर के जर्म्स जो होंगे वो नहीं मरेंगे। तो हमें जितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, जो भी अगर हमें फूड ऐसा लगता है कि इसमें वो कंटामिनेशन हो सकता है तो उसको पूरा हमें
हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे उसको बनाना है। द ओनली वे टू टेल इफ़ फूड इज़ सेफली कुक्ड इज़ टू यूज़ ए फूड थर्मोमीटर। हमें फूड थर्मोमीटर का भी यूज़ करना है। हमें देख लेना है कि फूड का जितना एक्यूरेट टेम्परेचर है उतना है कि नहीं है, तभी हमें उसको खाना है। यू कैन टेल इफ फूड इज़ सेफली कुक्ड बाई चेकिंग इट्स कलर एंड टेक्सचर। हम केवल फूड को ऐसे करके नहीं देख सकते कि कलर और टेक्सचर हमने चेक कर लिया और हमने कह दिया ये फूड जो है ये सेफ़ है। हमें उसका थर्मोमीटर का भी यूज़ करना है। केवल हम सी फूड को ऐसे ही चेक करके देख सकते हैं। Next one, chill refrigerator promptly. Bacteria can multiply rapidly if left at room temperature or in the danger zone between 40 डिग्री फ़ारेनहाइट to 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे अगर उनको हम डेंजर जोन में छोड़ देंगे। डेंजर जोन का टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, अबव टू फ़ारेनहाइट 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से जो अबव होगा ये क्या होगा, ये डेंजर जोन होता है। इसमें फूड जो होता है इसमें ख़राब होने के चांसेस रहते हैं 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से, लेकिन 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। कीप योर रेफ्रिजरेटर एट 40 डिग्री और बिलो। हमें अपना जो रेफ्रिजरेटर है उसको 40 डिग्री और उससे कम ही रखना है। एंड योर फ्रीजर एट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो हमें अपना फ्रीजर है उसको 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर इससे हमें बिलो में रखना होता है। एंड नो व्हेन टू थ्रो फूड आउट बिफोर इट स्पॉइल, और हमें पता होना चाहिए कि हमें फूड को कब फेंक देना है। ख़राब होने से पहले ही उसको हमें फेंक देना होता है, मतलब हमें ख़राब फूड जो है वो फेंक देना होता है। नेक्स्ट वन, स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को हमें कैसे करके स्टोर करके रखना है। कीप हाई रिस्क फूड एट 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो अबव 60 डिग्री सेल्सियस टू अवॉइड द टेम्परेचर। हमें जो फूड है उसको, हाई रिस्क फूड है उसको 5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर पर रखना चाहिए। और अगर कोई ऐसा फूड है जिसको हम गर्म करके रखना है तो उसको हमें कितने पे रखना चाहिए, 60 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर को अवॉइड करते हुए रखना चाहिए। और अगर जो फूड है वो डेंजर जोन है में जा सकता है और फूड पॉइजनिंग कर सकता है, तो हमें उसका टेम्परेचर को अवॉइड करते हुए उसको रीहीट कर करके हमें रखना होता है। जैसे दूध होता है उसको ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो हम उसको रीहीट करके उसको ठंडा करके रख सकते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस पे या फिर ये 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रहेगा तो इसके ख़राब होने के चांसेस रहेंगे और ये डेंजर जोन में चला जाता है। स्टोर रॉ फूड बिलो कुक्ड फूड। हमें जो रॉ फूड होते हैं उनको कुक्ड फूड के नीचे रखना पड़ता है, मतलब कुक्ड फूड जो होंगे हमें ऊपर वाले पार्ट में रखना पड़ेगा, और जो रॉ फूड जैसे सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह अगर हम मार्केट से लेके आए तो हमें उनको सेपरेटली अलग अलग पार्ट्स में रखना है। स्टोर फूड इन सुटेबल कवर्ड कंटेनर। हमें फूड जो है वो सुटेबल कंटेनर्स में रखना है जिसमें कुछ और चीज़ ना जाए, और हमें उनको कवर करके मतलब ढक के रखना होता है। अवॉइड रीफ्रीजिंग द थॉट फूड। हमें जो रीफ्रीजिंग होती है, जैसे थॉट फूड वो होते हैं जिनका टेम्परेचर, जैसे कोई हम आइसक्रीम वगैरह है वो मेल्ट हो गई, फिर से हमने उसको क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, तो हमने इसको क्या करना है, रीफ्रीजिंग जो है उनको अवॉइड करना है। जैसे चॉकलेट भी कई बार क्या होते हैं बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाते हैं और फिर हम उनको क्या कर देते हैं, मतलब उनको फ्रिज में डाल के रीफ्रीज कर देते हैं, तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। इससे क्या होता है, कंटामिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। चेक एंड ऑब्जर्व द यूज़ बाय डेट्स ऑन फूड प्रोडक्ट। हमें चेक करते रहना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसकी क्या है, और फूड जो है वो ख़राब होने की एक्सपायरी डेट उसकी क्या है उस पर हमें देखना चाहिए। उसके बाद ही हमें फूड को कंज्यूम करना चाहिए। टेक स्पेशल केयर विद हाई रिस्क फूड। हमें हाई रिस्क फूड अगर है तो उनके लिए स्पेशल केयर जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, मतलब हमें उनका पूरा देख लेना चाहिए कि कब बनाया है कब नहीं बनाया, ये कब ख़राब हो जाएगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या, एक्सपायरी डेट क्या है, और उनको हमें थोड़ा सा स्मेल करके भी देख लेना चाहिए कि इनका टेक्सचर जो है वो सही है कि नहीं है।